वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने ओपन मैप और क्लोज मैप की डेफिनेशन की थी और साथ ही में हमने कुछ एग्जांपल्स एंड उसकी कुछ काउंटर एग्जांपल्स की थी। तो इसी लेक्चर में आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट काउंटर एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर हम मान लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं x, टाउ एंड y, टाउ स्टार। हमारे पास कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस है। अगर हम f एक ओपन मैप लेते हैं इन टोपोलॉजिकल स्पेसिस में, जो हम क्या लेते हैं, एक ओपन मैप लेते हैं। ओपन मैप मीन्स जो हमारे पास इस स्पेस के जितने भी टाउ ओपन सेट्स होंगे, f क्या करेगा, वो इन टाउ ओपन सेट्स को इस स्पेस के टाउ स्टार जो ओपन सेट्स हैं उन पर मैप कर रहा है। दैट इज वो ओपन सेट को एक ओपन सेट में मैप कर रहा है। तो अगर हम ये ओपन मैप लेते हैं तो देखिए क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर ये इस स्पेस के ओपन को ओपन पर मैप कर रहा है तो अगर एक इसका क्लोज्ड सेट लेता हूं इस स्पेस में, अगर मैं इस स्पेस में एक क्लोज सेट लेता हूं तो क्या एफ ऑफ ए इस स्पेस का एक क्लोज सेट होगा या नहीं होगा। दैट इज हमारे पास कोई भी अगर एक ओपन मैप है तो क्या वो एक क्लोज्ड मैप होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल करते हैं। तो एक स्पेस ले लेते हैं हम, सबसे पहले ए बी सी, एक सेकंड स्पेस ले लेते हैं हम, उसमें हम पी क्यू आर ये एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो इस स्पेस की हम एक टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसमें हम ये तीन सबसेट्स लेते हैं और यहाँ पर हम एक टाउ स्टार टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसमें हम एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट पी, सिंगलेटन सेट पी क्यू एंड वाई लेते हैं। अब हम एक मैप डिफाइन करते हैं इन दोनों स्पेसिस के बीच में। तो देखिए ये मैप क्या करेगा, वो ए एलिमेंट को पी पर मैप करेगा, बी एलिमेंट को भी हम पी पर ही मैप कराते हैं और सी एलिमेंट को हम क्यू पर मैप कराते हैं और आर को ऐसे ही। तो हमने एक मैप डिफाइन किया इन दोनों स्पेसिस के बीच में, x2 y हमने एक मैप डिफाइन कर लिया। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये एक ओपन मैप है, क्योंकि अगर इस स्पेस के हम एक ओपन सेट्स लेते हैं दैट इज एम्प्टी सेट, और ये एम्प्टी सेट को हमारा जो फंक्शन है वो एम्प्टी सेट पर मैप कर रहा है। जो सिंगलेटन सेट ए है उसको वो सिंगलेटन सेट पी पर मैप कर रहा है और ये पूरी की पूरी स्पेस को हमारे पास पी के ऊपर मैप कर रहा है। दैट मीन्स ये भी हमारे पास ओपन सेट्स हैं तो ये भी हमारे पास ओपन सेट्स हैं। तो देखिए अब क्लोज सेट की बात करते हैं। एम्प्टी सेट और एक्स तो क्लोज्ड होंगे होंगे। उसके बाद आप ये देख सकते हैं जो सिंगलेटन सेट ए है हमारे पास वो एक ओपन सेट है। तो इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे दैट इज बी कोमा सी, जो ये सेट है हमारे पास वो एक क्लोज्ड सेट है हमारी इस स्पेस में। और अब हम देखते हैं कि इसकी इमेज क्या आ रही है। जब हम एफ ऑफ जो ये सेट है इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास। जो बी है, बी हमारा मैप कर रहा है पी में और सी है वो मैप कर रहा है क्यू में। दैट इज ये तो हमारे पास बट एक ओपन सेट है और क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारे पास, सिंगलेटन सेट आर आएगा। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सिंगलेटन सेट आर होगा, पर वो तो ओपन नहीं है। इट मीन्स जो ये सेट है वो हमारे पास एक क्लोज्ड सेट नहीं बन रहा, ये हमारे पास एक क्लोज सेट नहीं है। इट मीन्स जो ये फंक्शन है एक क्लोज सेट को दूसरी स्पेस के क्लोज सेट पर मैप नहीं कर रहा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक ओपन मैप लेते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट वो एक क्लोज मैप ही हो। वो अगर ओपन सेट्स को ओपन सेट पर मैप कर रहा है तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो उसके क्लोज सेट को भी क्लोज सेट पर मैप। अब हम एक सेकंड काउंटर एग्जांपल करते हैं।
अभी हमने कहा था कि जो ये मैप है वो एक ओपन मैप है। देखिए जो ये एग्जांपल है आपकी, वो आपके 3 काउंटर एग्जांपल में काम आ सकती है। सबसे पहले आप ये बता सकते हैं कि ये हमारे पास एक ओपन मैप है, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं कि ये ओपन मैप है बट ये क्लोज्ड मैप नहीं है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास ये होगी। अब थर्ड एग्जांपल है, देखिए हम एफ हमारे पास एक ओपन मैप है, तो क्या हर एक ओपन मैप हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मैप बनेगा या नहीं बनेगा। अब हम इस मैप की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी हमारे पास ओपन सेट्स हैं उनकी इनवर्स इमेज कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जो इनवर्स इमेज है वो सिंगलेटन सेट पी की कैलकुलेट करते हैं। इस सेट की इनवर्स इमेज देखिए क्या क्या आएगी, ए बी आएगी। इट मींस ये हमारे पास ए कॉमा बी आ गई। बट आप देख सकते हैं कि जो ये सेट है वो हमारे पास टाउ में बिलोंग नहीं कर रहा। इट मींस जो एफ है हमारे पास, दैट इज एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ये हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मैप नहीं बन रहा। तो इट मींस अब हम ये कह सकते हैं यहां से कि इफ हमारे पास अगर एफ फंक्शन है एक्स टू वाई, अगर वो हमारे पास एक ओपन मैप है, तो यहां से हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट बनता है कि एफ नीड नॉट टू बी ओपन। ये हमारे पास नेसेसिटी नहीं है कि ये ओपन हो, सॉरी क्लोज्ड, नीड नॉट टू बी क्लोज्ड। सेकंड बनती है एफ नीड नॉट टू बी कॉन्टिन्यूस। और एक हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल की थी कि अगर ए हमारे पास सबसेट है एक्स का, और अगर हम एक रेस्ट्रिक्शन मैप लेते हैं ए टू वाई, तो जो ये रिस्ट्रिक्शन मैप है वो भी हमारे पास नीड नॉट टू बी ओपन। तो ये भी हमारे पास नेसेसरी नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन मैप भी ओपन हो, बट रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस मैप हमारे पास ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ओपन मैप वो है नहीं होता। ये ओपन तब होता है अगर जो ये सेट है हम वो ओपन लें, तभी ये ओपन बन जाता है।